राधे राधे, मैं आशु आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक छोटे से फिर से नए ब्लॉग में। कैसे आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो जी आज हम जा रहे थे ज्वाला जी माता के मंदिर में और बगलामुखी माता रानी के मंदिर में हम लोग जा रहे थे। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हम लोग कहीं घूमने। सुबह सुबह दिया भी उठ गई थी और अंशु भी उठ गया था। फटाफट से इनको नहलाया और इनको नए कपड़े पहनाए। उसके बाद हम लोग निकल गए और सुबह सुबह का व्यू देखिए आप एक बार। सुबह सुबह हल्की हल्की धुंध पड़ी हुई थी जिस वजह से बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा था। सभी लोग चले गए थे आगे और मैं और पापा जी जा रहे थे पीछे से, क्योंकि ना हमारे घर से रोड तक का रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब था। बहुत ही आराम से पापा जी को लाना पड़ा। तो अम्मा जी भी जा रहे हैं आगे अभी। और देखिए एक बार रास्ते के हाल, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी रात को जिस वजह से रास्ता जो बहुत ज़्यादा फिसलन भरा हो चुका था। और अभी हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे सभी। मम्मा और टाइम से सोच रहे थे कि हम लोग को बगलामुखी जाना है माता रानी के मंदिर में, लेकिन कुछ न कुछ मतलब बीच में हो ही रहा था जिस वजह से हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे। तो माता रानी का बुलावा आ गया था आज, तो आज हम लोग जा ही रहे थे फाइनली। तो अभी हम पहुंच गए थे ज्वाला जी मंदिर, जो कि कांगड़ा में पड़ता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की जीव गिरी थी। इस मंदिर में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाली 9 प्राकृतिक ज्योतियों की पूजा की जाती है। और ये मंदिर जितना देखने में सुंदर था बाहर से, उतना ही सड़क से मंदिर तक का रास्ता भी उतना ही खूबसूरत था, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी दुकानें थी। सड़क से मंदिर तक का रास्ता 2 किलोमीटर तो था ही। तो जा रहे थे हम लोग। उसके बाद आंटी जी ले रहे थे माता रानी के लिए हरे कलर की चूड़ियाँ और भी सामान ले रहे थे। और उसके बाद जो है हम भी देख रहे थे कि कहीं हमें अच्छा सा मतलब सारा श्रृंगार का सामान मिल जाए माता रानी का। और दिया बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि बहुत टाइम बाद हम लोग भी घर से निकले मंदिर के लिए। तो सभी आ रहे थे और हमारी अम्मा जी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं और उनसे उतना चला भी नहीं जाता। तो वो पहले ही बोल रहे थे कि अगर दूर होगा तब मैं नहीं चल पाऊँगी। तो हम लोग जैसे तैसे करके जो है अम्मा जी को भी अपने साथ लेके आए। तो मंदिर से थोड़ी ही देर पहले हम लोगों ने माता रानी का श्रृंगार का सामान ले लिया और ले लिया प्रसाद वगैरह। और मैं देख रही थी कि हरी चूड़ियाँ भी मिल जाए, बट उस दुकान में हरी चूड़ियाँ नहीं मिली मुझे, जिस वजह से मुझे लाल कलर की चूड़ियाँ ही लेनी पड़ी। तो मतलब बात तो एक ही है, लाल ले हरी ले एक ही बात है, माता रानी का श्रृंगार ही उस तरीके का है। तो उसके बाद हम लोगों ने दुकान में ही अपनी जो है वो चप्पल जूते वगैरह खोल दिए वहाँ पे। और उसी दुकान पे हम लोगों ने जो है वो प्रसाद भी ले लिया, टोकरी भी ले ली। और आंटी जी भी ले रहे थे सामान माता रानी के लिए। तो वो सब सामान लेने के बाद हम लोग निकल जाते हैं मंदिर के लिए। बहुत सारी दुकानें थी और बहुत सारे सामान भी था, बच्चों के लिए भी खिलौने वगैरह थे। लेकिन यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा महंगा था सामान। और ये देखिए ईयरिंग के कितने बड़े कितने सुंदर सुंदर सेट थे, बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे सेट थे ईयरिंग से। उसके बाद हम लोग जो है वो चले जाते हैं मंदिर की तरफ, क्योंकि अगर यहाँ पे रुकते तो बच्चा सीधी सी बात बहुत ज़िद करता है सामान लेने की। दिया भी इतनी शरारती है कि वो भी अगर हम लोग रुकते तो उसने भी ज़िद करनी थी कुछ ना कुछ लेने की। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले क्यों ना मंदिर जाके आते हैं, जो भी सामान लेना होगा वो हम लोग बाद में लेके आएंगे। यहीं से मंदिर की सीढ़ियाँ जो है स्टार्ट हो जाती हैं और अभी हम जा रहे थे मंदिर की तरफ। बस बस के लिए मेन मंदिर कहाँ है?
मंदिर के अंदर की फ़ोटोज़ वीडियोज़ खींचना जो है वो अलाउड नहीं था, तो हम लोगों ने वहाँ पे तो नहीं लिए फ़ोटोज़। तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे बैठ गए क्योंकि यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाते हैं, थोड़ा भजन कीर्तन कर लेते हैं। तो हम लोग सभी यहाँ पे बैठ गए थे और उसके बाद जो है थोड़ी देर भजन कीर्तन करने के बाद जो है अम्मा जी और पापा जी बाहर रह गए थे, तो दिया के पापा उनको लेने चले गए। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं बाहर। मंदिर के बाहर का नज़ारा देखिए कितना ज़्यादा प्यारा था और हल्की हल्की बारिश भी लग रही थी। और अभी हम लोगों ने तारा देवी माता के मंदिर में भी जाना था। तो अभी हम लोग जा रहे थे तारा देवी माता के मंदिर में, तो बीच में हम लोगों को दिख गया ये तालाब जिसमें जो है वो रंग बिरंगी मछलियाँ थी और यहाँ पे कछुआ भी था। तो दिया इनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और उसके बाद देखने के बाद हम लोग निकल जाते हैं आगे, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है पंचमुखी शिवलिंग। और यहाँ से देखिए आप ज्वाला जी माता का मंदिर आपको पूरा दिखेगा और कितना ज़्यादा सुंदर मंदिर है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, जब हम घर से ही सुबह निकले थे तो बारिश हो ही रही थी। तो हम लोग जा रहे थे तारा देवी माता के मंदिर में, तो वहाँ से मैं आपको ये व्यू दिखा रही हूँ, कितना सुंदर व्यू है। भैरव बाबा जी का मंदिर, जहाँ पे दिया के पापा जो है वो अकेले आए क्योंकि तारा देवी से चलने को और ज़्यादा रास्ता था भैरव मंदिर के लिए। तो मैं, आंटी सानिया और अंशु और दिया, हम लोग तारा देवी के मंदिर में ही वेट कर रहे थे दिया के पापा का, क्योंकि तारा देवी का मंदिर भी जो है वो काफ़ी टॉप पे है, तो हम लोग वहीं तक जा पाए। उससे आगे जो है वो दिया के पापा आगे अकेले गए क्योंकि वहाँ से तारा देवी से भैरव जो बाबा जी का मंदिर था वहाँ से 2 किलोमीटर का रास्ता था। तो हम लोग वहीं उनका वेट कर रहे थे, तो वो तब तक भैरव बाबा जी का आशीर्वाद भी लेके आए और उन्होंने काला कपड़ा और दिया था वो भी उन्होंने वहीं पे चढ़ाया। तो उसके बाद हम लोग उनका नीचे ही वेट कर रहे थे। ज्वाला जी से तारा देवी का जो मंदिर है वो काफ़ी दूर है। तो ये रहा तारा देवी माता का मंदिर और जैसे ही हम लोग दर्शन करके निकले, तो उसके बाद देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ जो है वो हो गई थी। हमारा मतलब पहले नंबर पड़ गया क्योंकि हम लोग पहले आ गए थे, तो हम लोग टाइम से फ्री हो गए। उसके बाद जो है हम लोग निकल जाते हैं बगलामुखी माता रानी के मंदिर के लिए। माता रानी का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो सोचा था कि कुछ खाएंगे रास्ते में, पर भूख ज़्यादा लग रही थी, जिस वजह से हम लोग जैसे ही बस स्टैंड पहुँचे तो वहाँ पे हम लोगों ने खाने के लिए ले लिए कुलचे। खाने के बाद हम लोग गाड़ी में बैठे और उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं बगलामुखी माता रानी के मंदिर में, जिसका हम लोगों को काफ़ी टाइम से वेट था कि हम लोग कब पहुँचेंगे। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं माता रानी के लिए पीले कलर की चुन्नी और उनके श्रृंगार का सामान। और ये मंदिर भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। मंदिर भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में स्थित है और ये एक अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली शक्तिपीठ है। 10 महाविद्याओं में 8वीं मानी जाने वाली माँ बगलामुखी को पीताम्बरा भी कहते हैं क्योंकि इन्हें पीले रंग बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। यहाँ की स्थापना द्वापर युग के पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान एक ही रात में किए जाने की मान्यता है। मंदिर में माँ की मूर्ति, कपड़े और यहाँ होने वाली पूजा सामग्री भी पीले रंग की ही होती है। बहुत इच्छा थी इस मंदिर में जाने की, आज माता रानी ने ये इच्छा भी पूरी कर दी। बहुत टाइम से सोच रहे थे कि बगलामुखी माता रानी के मंदिर में जाना था, पर कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही थी जिस वजह से नहीं जा पा रहे थे। तो फाइनली आज जो है वो इच्छा भी पूरी हो गई और माता रानी के दर्शन भी हो गए। यही थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।